नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के दो बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर चार्ट्स पर ये लेवल बनते कैसे हैं और क्यों कीमतें वहां आकर अजीब सा बर्ताव करती हैं। कभी रुक जाती हैं, कभी पलट जाती हैं। बिल्कुल। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये सिर्फ चार्ट पर खींची हुई लकीरें नहीं है। ये दरअसल बाजार के पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी है। मतलब खरीदारों और बेचने वालों की सोच, उनका डर, उनका लालच, बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स कहाँ लगे हैं, पहले क्या हुआ था, ये सब मिलके लेवल बनाते हैं। ये वो जोन है जहां डिमांड और सप्लाई की असली खींचतान दिखती है। अच्छा, तो चलिए शुरुआत सपोर्ट से करते हैं। इसे अक्सर बाजार का फ्लोर या फर्श कहा जाता है। ऐसा क्यों? जी, सपोर्ट वो प्राइस लेवल या जोन है जहां गिरती हुई कीमतों के थमने की उम्मीद होती है, या फिर वहां से कीमत वापस ऊपर पलट सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही कीमत उस लेवल के पास आती है, खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि अरे, ये तो अच्छी कीमत है। मतलब सस्ता मिल रहा है शायद। हाँ, या यूं कहिए कि उन्हें लगता है इससे नीचे शायद ना जाए, तो डिमांड बढ़ जाती है। ये अक्सर पिछले स्विंग लो, मतलब हाल का वो निचला पॉइंट जहां से कीमत उठी थी, उसके आसपास बनता है। अच्छा, जैसे वो सोने का उदाहरण था सोर्स में कि $1900 के आसपास भाव कई बार आया और फिर ऊपर चला गया, तो वो एक मजबूत सपोर्ट बन गया। बिल्कुल। जब एक बार कीमत वहां से पलटती है, तो अगली बार जब वो फिर उसी लेवल पर आती है, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हाँ, यहां से फिर पलटेगी। तो एक तरह का भरोसा बन जाता है उस लेवल पे। जी है, एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है वो। समझ गई। और फिर इसका ठीक उल्टा होता है रेजिस्टेंस, जिसे बाजार की छत या सीलिंग कहते हैं। सही, एकदम सही। रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल या जोन है जहां बढ़ती हुई कीमतों के रुकने या नीचे मुड़ने की उम्मीद होती है। यहां क्या होता है कि बेचने वालों का दबाव बढ़ जाता है, सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों? उन्हें लगता है कि बस कीमत बहुत बढ़ गई। हाँ, ट्रेडर्स को लगता है कि कीमत काफी बढ़ चुकी है, अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। या फिर यहां से और ऊपर जाना मुश्किल लगता है, तो बिकवाली शुरू हो जाती है। ये अक्सर पिछले स्विंग हाई, यानी वो ऊंचा पॉइंट जहां से कीमत पहले गिरी थी, उसके पास बनता है। जैसे सोने का $1985 का लेवल वहां तक गया पर उसे पार नहीं कर पाया, तो वो रेजिस्टेंस हो गया। एग्जैक्टली। वहां बेचने वाले हावी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। जब ये लेवल टूट जाते हैं तब क्या होता है? सोर्स में एसआर फ्लिप या रोल रिवर्सल की बात थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि इन लेवल्स की भूमिका बदल जाती है। जब कोई मजबूत रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ टूटता है, मतलब कीमत उसे पार कर जाती है, तो वो लेवल अब भविष्य के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अच्छा, मतलब जो पहले छत थी वो अब फर्श बन गई। बिल्कुल। अब खरीदार सोचते हैं कि कीमत इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, और इसी तरह अगर कोई अहम सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ टूट जाता है, तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। जी हाँ, वो आगे चलकर एक रुकावट, एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये अक्सर ट्रेंड के जारी रहने या बदलने का बड़ा संकेत होता है। तो फिर ट्रेडर्स इन लेवल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या बस सपोर्ट पे खरीदना और रेजिस्टेंस पे बेचना होता है? वो एक तरीका है जिसे बाउंस ट्रेडिंग कहते हैं। सपोर्ट के पास खरीदना, रेजिस्टेंस के पास बेचना। लेकिन ये अकेला तरीका नहीं है। कुछ ट्रेडर्स ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, मतलब लेवल टूटने का, और फिर जिस तरफ टूटा उसी दिशा में ट्रेड लेते हैं। हम्म। एक और रणनीति है पुल बैक ट्रेडिंग। इसमें लेवल टूटने के बाद कीमत के वापस उस लेवल को टेस्ट करने का इंतजार करते हैं और फिर ट्रेड लेते हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी, इनका इस्तेमाल स्टॉप लॉस लगाने के लिए होता है। खरीदने पर सपोर्ट के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस और बेचने पर रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर, ताकि नुकसान कंट्रोल में रहे। मतलब सिर्फ लाइन देखकर कूदना नहीं है, कंफर्मेशन, पुष्टि जरूरी है, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न या वॉल्यूम की बात थी। बिल्कुल, कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। मान लीजिए कीमत सपोर्ट पर आई, वहां कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जैसे हैमर, तो यह एक संकेत है कि हाँ, खरीदार यहां मजबूत हैं। या रेजिस्टेंस पर कोई बेरिश पैटर्न, जैसे शूटिंग स्टार दिखा, तो वो बेचने वालों के दबाव को दिखाता है। सही। और वॉल्यूम, अगर लेवल टूटते समय वॉल्यूम यानी ट्रेडिंग की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, तो वो उस ब्रेकआउट को और ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। हम्म। और हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि ये लेवल अक्सर एक पतली सी लाइन नहीं होते। ये एक पूरा जोन, एक दायरा हो सकते हैं। हम्म। तो संक्षेप में कहूं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस असल में खरीदारों और बेचने वालों के बीच चल रहे एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के मैदान हैं,
इन्हें समझना बाजार की नब्ज को पकड़ने जैसा है। इससे हमें बेहतर और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद मिलती है, चाहे वो सोना हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक्स हो, कुछ भी हो। तो ये सिर्फ चार्ट पर बनी लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये बाजार में हिस्सा ले रहे लोगों की सोच, उनकी उम्मीदें, उनके डर, उनके फैसलों को दर्शाती हैं। वाकई ये काफी गहरा कॉन्सेप्ट है। तो आज हमने समझा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ट्रेडर्स कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। जी, और एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी लेवल हमेशा के लिए नहीं होता। सपोर्ट टूट भी सकता है और रेजिस्टेंस भी। बाजार डायनामिक है, बदलता रहता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जोखिम का प्रबंधन और स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल, वो किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, आप कह सकते हैं, सबसे अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाजार की कलेक्टिव साइकोलॉजी यानी सामूहिक सोच को दिखाते हैं, तो क्या कोई बहुत बड़ी अचानक आई खबर, मान लीजिए कोई बड़ा आर्थिक संकट आ गया या कोई बड़ी राजनीतिक घटना हो गई, क्या वो इन मनोवैज्ञानिक स्तरों को एकदम से तोड़ सकती हैं, भले ही चार्ट पर पहले से कोई संकेत ना दिख रहा हो? इस पर जरूर सोचिएगा।